ये आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। आपको मैंने बोला था कि लास्ट टॉपिक जहां हमारा रुका है हम वो करेंगे। मैं आपको ये बताने वाला था कि जब आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो होता है आपको रखना चाहिए। मैंने आपको कल बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, बताया था कि अगर आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, गड़बड़ हो सकती है अगर आप बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर दो या यूज कर दो। ये बात मैंने बताई थी आपको। ये अक्सर 4 मार्क्स में आता है कि आप बताओ जब आप किसी की इंफॉर्मेशन को जो कोई और बना चुका है उसको यूज करोगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस, प्रिकॉशन का तब सेफ्टी मेजर्स आप बरतोगे या आपके क्या क्या सेफ्टी मेजर होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप ये पॉइंट्स की फोटो खींच लेना, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भेज ही दूंगा। आप जब सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हो आपको ये याद रखना है कि जो सोर्स है डाटा का वो रिलायबल होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन फर्जी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूं और प्रोजेक्ट के लिए मैंने ब्लूम करके एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन उठाई है। ब्लूम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जो जो इंफॉर्मेशन लिखी थी मैंने प्रोजेक्ट में डाल दी। बाद में पता लगा ब्लूम ऑर्गेनाइजेशन ही फेक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन फेक है तो वहां की इंफॉर्मेशन भी फेक होगी, तो मेरा प्रोजेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें यह देखना होता है बेटा कि जिस सोर्स से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो रिलायबल होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए जिसपे हम डिपेंड कर सकते हैं। आप बताओ आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं? हैंड रेज करो अगर आ गया, वरना मुझे रिपीट करना पड़ेगा। आ गया है आपको। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव या पर्पस पता होना चाहिए, आप इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ स्कोप भी पता होना चाहिए कि कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया है कि सीजी में आपको रायपुर के ही डिटेल्स चाहिए तो आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो रायपुर की होगी, तो आपका स्कोप क्या हो गया, रायपुर हो गया। सिर्फ रायपुर की, पूरे छत्तीसगढ़ की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको पता करना है कि रायपुर में कोविड के केसेस कितने हैं। तो आप कोई भी रिपोर्ट जैसे उठाओगे तो उस रिपोर्ट में आपको यह देखना है कि कोविड के केस कितना है और आपका स्कोप कितना है। सिर्फ रायपुर की इंफॉर्मेशन लो, उसके अलावा किसी और जगह की इंफॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। 3 बजे टेस्ट देता हूं, 3 बजे टेस्ट दूंगा, अगर पेपर बन गया नहीं तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, कैसा है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, है ना। तो देखो, 2 बातें, जब आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करोगे ना बेटा तो कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखो। प्रिकॉशन नंबर 1, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो या जो मैगजीन आप इस्तेमाल कर रहे हो जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करी, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और स्कोप पता होना चाहिए कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तीसरा, बार बार इंफॉर्मेशन को चेक और रीचेक कर लो। जैसा आपके भी जब पेपर बनाए जाते हैं उसको 2 बार चेक किया जाता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गई उसमें। तो एक्यूरेसी चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओरल नहीं दूंगा बेटा मैं, या तो एमसीक्यू दूंगा वरना नहीं दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईशान सर आप लोग को भेजेंगे। वो हिरेंद्र सर आप लोग को ओरल देते हैं अकाउंट्स का, मैं कभी भी आपको ओरल टेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा या डिस्क्रिप्टिव दूंगा। तो आप ये सीख दो थोड़ा सा, प्रिकॉशंस क्या लेने, क्या सेफ्टी अपने को रखनी है जब हम किसी और की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। सोर्स रिलायबल होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस पर्पस के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और चौथी बात, हमें यह देखना होता है कि सामने वाले ने किस मेथड से डाटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होल इंडिया की, पूरे इंडिया की। अब जिसने ओरिजिनली कलेक्ट करी थी इंफॉर्मेशन, मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था, उसका जो मेथड था वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जहां पे एक आध लोगों से पूछा जा सकता है। तो अब आप मेरे को बताओ कि मेरे को तो इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया की चाहिए और जिस इंफॉर्मेशन को मैं दे रहा हूं वो एक आध लोगों से पूछी गई है, तो क्या वो मेरे यूज की है कि नहीं है, क्या वो मेरे यूज की है कि नहीं है। आप बताओ बेटा,
ये इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट कर दूं मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ऑल ओवर इंडिया की एक इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैंने जिस पर्सन की रिपोर्ट रिफर करी या जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन रिफर करी, उसने जो इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से निकाली थी। तो क्या ये मेरे काम की है, मेरे कोई काम आएगी? बाकी लोग बताओ बेटा, काम आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक दो लोगों से पूछा गया और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी पूरे इंडिया की। तो आपको यह भी देखना होगा कि सामने वाले ने डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है, ठीक है? उसको देखकर आप उसकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। तो ये 4 पॉइंट को दिमाग में बिठा लो। सोर्स रिलायबल होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, डाटा क्यों दे रहे हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और आपको देखना होगा कि किस मेथड से डाटा कलेक्ट किया गया था। हैंड रेस कर दो अगर ये बात समझ आ गई है पूरी, तो हैंड रेस कर दो ये बात समझ आ गई है तो। आ गई है, गुड। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी डाटा का भी कंसेप्ट खत्म हो गया। अब इसमें जो चीज बोल रहा हूं वो चीज आपको, अगर मैं भी टेस्ट में कभी भी आपसे पूछूंगा तो 2 मार्क में पूछूंगा, और कोई दूसरे स्कूल का टीचर होगा तो भी इस चीज को 2 मार्क में पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेस ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। देखो, अगर आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो आप जानते हो क्या है, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया पब्लिश्ड सोर्स, अनपब्लिश्ड सोर्स। 2 सोर्स होते हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल है वो पब्लिश्ड है, और जो रिक्वेस्ट पे मांगना पड़ता है वो अनपब्लिश्ड है। क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन ये है कि बताओ 2 मेन सोर्स क्या है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकेंडरी डाटा देती है और जिसको आप रिफर कर सकते हो। तो आप इसका आंसर याद रखना, देयर आर 2 मेन सोर्स और 2 ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड सेकेंडरी डाटा। नंबर 1 इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड नंबर 2 इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बड़े लेवल पर सेकेंडरी डाटा इंडिया भर में छापती हैं। एक का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, इसे याद रखना आप डेसेनियल पब्लिकेशन भी कहते हैं। डेसेनियल इसलिए क्योंकि ये एवरी 10 ईयर में होता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, तो अब 2021 में होगा। जनगणना भी बोलते हैं हिंदी में इसको। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ये आपको सारी जानकारियां देती है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं भूलना है, ठीक है? तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आप ध्यान रखोगे। आपसे पूछेगा कि आपको इंडिया के बारे में मेन डाटा मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखना, आंसर इज सेंसस ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो 10-10 साल में आता है, जो भारत की पूरे डिटेल देता है, आबादी के बारे में बताता है। और दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की जो हर चीज का स्टैटिस्टिक कलेक्ट करके रखती है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी डाटा देती है, एक का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, ये डेसेनियल है, डेसेनियल मतलब हर 10-10 साल में, और दूसरा NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये क्वेश्चन आया 2 मार्क का आएगा, ये बस नाम लिख देना, सेंसस और NSSO। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई ये बता दो आप। बेटा एक बार विजय डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दे, कई बार होता है कि ये डिसरप्शन आता है आवाज में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब जाके आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया भैया, खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 आपका स्टैटिस्टिक का। NSSO हर इवेंट जो इंडिया में हो रहा है, जैसे पॉवर्टी हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया
या लोगों का इनकम कितनी हो गया, हर चीज का जो डिटेल है, लिटरेसी हो गया, इस डिटेल्स को एनएसएसओ मेंटेन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो जैसे न्यूज वाले भी कल को आपको पॉवर्टी का डिटेल बताएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का, तो एनएसएसओ की ही रिपोर्ट के हिसाब से बताते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप एक बार इसको चेक कर दो बेटा, आपको मैं इसमें नोट्स में बता दे रहा हूं, प्रिकॉशन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया वो भी आप देख सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा और दिक्कत नहीं गई होगी। ऊपर फर्स्ट चैप्टर में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर हमें क्या क्या करना है, तो आपको मैंने लगभग चैप्टर नंबर 1 में सब कुछ पढ़ाया है। सब कुछ का मतलब मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। हमने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक किया था, ओरिजिन किया था, डेफिनेशन पढ़ा था स्टैटिस्टिक की, फिर हमने क्या पढ़ा था, स्टेजेस क्या होते हैं स्टैटिस्टिक के, पूरा पढ़ा, फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे स्टैटिस्टिक के, आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद इंपॉर्टेंस को मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोग ने करा है कि नहीं है मुझे एक बार आप बता देना, वरना मैं आपको कराऊंगा ये। फिर मैंने आपको क्या किया था, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक बताया था। नेचर को ना बेटा कई बुक में सब्जेक्ट मैटर लिख के दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। साइंस है कि आर्ट है मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, आपको मैंने लिमिटेशंस पढ़ा दिए, मतलब डीमेरिट्स आपको मैंने पूरे बता दिए थे। उसके बाद मैंने आपको क्या किया था, बताया था डिस्ट्रस्ट क्यों है, डिस्ट्रस्ट को कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया था, सारी चीज करें, इंपॉर्टेंस बस आपको मैंने पढ़ने बोला था, ठीक है। दूसरी बात, कलेक्शन ऑफ डाटा में मैंने आपको प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, दोनों का डिफरेंस बिटवीन बताया। फिर मैंने आपको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के तरीके बताए, 4 मेथड बताए आपको, ठीक है। मैंने आपको 4 मेथड बताए प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। एक मिनट बेटा ना, चार मेथड बताएं, आई होप आपको चारों मेथड समझ आ गए होंगे, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या था, डायरेक्टली सामने वाले से पूछो। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या था, आसपास के लोगों से पूछो। लोकल करस्पॉन्डेंट क्या था, अपने एजेंट हर जगह बना दो, ठीक है। मेल्ड क्वेश्चन क्या था, यार क्वेश्चन शीट दे दो, सामने वाला आपको फिल करके दे देगा, ठीक है। YouTube के स्ट्रीम में ये वाला नहीं है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप ईशान सर से दे देना, और लेक्चर कभी भी देना तो ईशान सर से दिया करो बेटा, ठीक है। मेल्ड क्वेश्चन यार मैंने आपको बताया, उसमें आपको मैंने एनुमरेटर मेथड भी बता दिया था। फिर मैंने आपको क्या किया था, एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चन यार बताया कि अच्छी क्वेश्चन शीट में क्या क्या होना चाहिए। मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बताए। फिर मैंने आपको सेकेंडरी डाटा में पूरा पब्लिश्ड सोर्स बताया क्या क्या होता है, अनपब्लिश्ड सोर्स बताया। फिर अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, अभी मैंने पढ़ाया क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते टाइम। तो यहाँ पर जाके आपका चैप्टर क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे सुनना। आप सबके पास स्टैटिस्टिक की जेन्युइन हो रही है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। हाँ या ना हैंड रेस करके बता दो तो एक बार, सबके जेन्युइन हो रही है क्या, हैंड रेस करके बताओ मेरे को। स्टैटिस्टिक की मैंने आपको शुरू से बोला कि जेन्युइन हो रही है देना। बुक बेटा बुक, वीके वीके पब्लिकेशन वाली। संदीप गर्ग भी है तो भी तो कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको पहले दिन से बोला था स्टैटिस्टिक की जेन्युइन नोहरी होनी चाहिए, और जो दूसरा हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक्स उसकी आपके जेन्युइन नोहरी होनी चाहिए, मैंने बोला था आपको। आपके गर्ग भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको नया चैप्टर आज शुरू करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना और चैप्टर को अच्छे से समझना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जो बुक है सब चलेगा। अब हम लोग जो आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एडिशन हो, पिछला एडिशन भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, और जो पोर्शन डिलीट है मैं आपको तो बताते ही जा रहा हूं क्या क्या डिलीट है, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ो एकदम।
आज हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसको मैं नाम दूंगा चैप्टर 3। अगर आपके जेन्युइन हो रही है तो चैप्टर 3 ही बना के दिया है, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कि अगर आज मैं बोलता हूं मैं एक पर्सन हूं, हाँ इंसान ही हूं यार मैं, ठीक, मैं अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाऊंगा तो मेरे को बोलेंगे इन्वेस्टिगेटर। मैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा हूं उस इंफॉर्मेशन को आप टर्म देना डेटा, ठीक है। और जिस प्लेस से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाऊंगा उस प्लेस को आप बोलना पॉपुलेशन, या एक और नाम इसको दे रहा हूं, इसको आप बोल सकते हो यूनिवर्स। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक टीचर हूं, मुझे बच्चों के मार्क्स पता करने हैं, ठीक, क्लास 11th के। तो एज अ टीचर मैं इन्वेस्टिगेटर हो गया। आपके जो मार्क्स हैं वो मेरे लिए डेटा है, और आपकी जो क्लास है क्लास 11 वो मेरे लिए पॉपुलेशन है, या इसको मैं क्या नाम बोल सकता हूँ, यूनिवर्स कह सकता हूँ। ठीक सर, ये नहीं समझ आई बात। आप याद रखो जिस भी प्लेस से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना उस प्लेस को पॉपुलेशन टर्म दिया जाता है स्टैटिस्टिक में, या यूनिवर्स टर्म दिया जाता है। वहां पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा कहलाती है, और जो आपका डेटा निकाल रहा है उसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। जैसे आप बताओ, मैं करण को बोलता हूं कि करण आप ये पता करो कि दुर्ग में लोगों की इनकम क्या है। तो अब आप बताओ यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कौन है, पॉपुलेशन कहाँ की है, और डाटा क्या है, फटाफट बोलो। यहाँ इन्वेस्टिगेटर कौन है, पॉपुलेशन कौन सी है, और डेटा क्या कलेक्ट करना है, बताओ फटाफट। करण यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। उसके बाद जो दुर्ग है वो क्या है, आपकी यूनिवर्स है, या इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉपुलेशन बोलूंगा। दुर्ग जाकर करण को क्या करना है, लोगों की इनकम पता करना, तो इनकम इसका डेटा है। आप बता दो, आपको तीन टर्म समझ आ गए कि नहीं, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, यूनिवर्स क्या होता है, डेटा क्या होता है। आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, फटाफट बता दो। हैंड रेस करो बेटा, मेरे को फटाफट बताओ समझ आया कि नहीं आया। कोई ऐसा है कि जो बोलता है रिपीट कर दो सर। ये क्लियर है। अब क्या करना है, जैसे आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपको बोला गया है कि जाओ डेटा कलेक्ट करो, तो आपके पास दो तरीके कलेक्ट करने के। एक तरीका कहलाता है सेंसस, और दूसरा तरीका कहलाता है सैंपल। आपको मैं इनिशियली मतलब बता दे रहा हूं जिससे आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। सेंसस का मतलब होता है डिटेल्ड कलेक्शन, और इन अदर वर्ड वेयर each and every data of a population is collected। सर आप क्या बोले नहीं समझ आया। मैं बोला सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल जाओ, वहां पे 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स पता करके आओ। तो मैंने क्या किया, ईच स्टूडेंट को बिठा बिठा कर सबसे सबके मार्क्स की नोटिंग करी, हर बच्चे से मैंने मार्क्स पूछे। तो इसको सेंसस मेथड बोलते हैं, जहां एक को भी नहीं छोड़ा जाता, सबसे डिटेल दिए जाते हैं, दैट्स सेंसस। और जब आप सैंपल बोलते हो तो इसका मतलब होता है अ मेथड ऑफ कलेक्शन वेयर few representative data are collected, few representative data are collected and collected कहां से, from population, and conclusion is drawn, मतलब रिजल्ट शो कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे 40 बच्चे हैं, मेरे को बोला गया इनके मार्क्स पता करो। तो मैंने क्या किया पता है, केवल 5 स्टूडेंट से पूछा, मैंने केवल 5 स्टूडेंट से पूछा, और इन 5 स्टूडेंट्स ने मुझे जो मार्क्स बताए उस बेसिस पर मैंने होल क्लास का, पूरी क्लास का एक रिजल्ट शो कर दिया कि सर इस क्लास का ये रिजल्ट है।
तो क्या फर्क आया सेंसस और सैंपल में? सेंसस मेथड का इस्तेमाल जब आप किसी प्लेस पे करते हो तो एक एक इंफॉर्मेशन को आप चुन चुन के देते हो। 40 बच्चे तो आप 40 के 40 से पूछ रहे हो, और सैंपल मेथड में कुछ से पूछते हो और उसके हिसाब से क्या है रिजल्ट बता देते हो कि ये रिजल्ट है। अब आप बताओ, आपको सेंसस और सैंपल का मतलब समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेस करके बताओ कि मैं आपको और एग्जांपल दूं इसका। आपको समझ आ गया कि इसको आपको और एग्जांपल चाहिए? न्यूज चैनल देखते हो? न्यूज देखते हो क्या? न्यूज चैनल, हाँ या ना, फटाफट बोलो। देखते हो? मत देखा करो यार, बेकार। ठीक। क्या होता है कि जब इलेक्शन होते, जैसे अभी क्या बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है? तो जब इलेक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, सब लोग वोट डालेंगे, तो ईच एंड एवरी वोट विल काउंट, हर वोट को गिना जाएगा। आप बताओ ये सेंसस है कि सैंपल है? ये सेंसस है कि सैंपल है, ये बता दो। हाँ बिल्कुल अलग है। एनएसएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सैंपल मेथड का यूज कोई भी कर सकता है। तो अगर एक एक वोट को काउंट किया जाएगा ना, तो इसको बोलो, वो चैप्टर खत्म हो गया। एनएसएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस याद रखना, जो देश में डाटा कलेक्ट करती है। जो नया चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें ये पढ़ रहे हो कि किस मैनर में कलेक्ट करोगे, तो या तो सेंसस का इस्तेमाल करो या तो सैंपल का इस्तेमाल करो। तो जैसे एक एक वोट को आप काउंट करोगे, तो ये कौन सा मेथड किया? सेंसस किया। अच्छा, इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले न्यूज वाले एग्जिट पोल दिखाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, फ्यू पीपल से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, और उसके हिसाब से एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि कौन जीतेगा। ये कौन सा मेथड है? ये कौन सा मेथड हुआ? कुछ लोग से पूछे, भाई जैसे इलेक्शन बिहार में है तो 50 लोग से पूछ दिए बताओ कौन जीतेगा, तो उसके हिसाब से रिजल्ट बता रहे। तो ये क्या हुआ? आपकी क्लास में मैं आया, आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट है, मैंने ओरल टेस्ट दिया, सिर्फ 10 बच्चों से क्वेश्चन पूछे, 10 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे, और उसके हिसाब से बोल दिया। हाँ तनिषा, हेलो बेटा, 12 से 1 से 2 के बीच में अपना ले जाना ना बुक, ठीक है? चलो ओके। ओके हाँ। बेटा सिर्फ 10 बच्चों से मैंने पूछा और बोल दिया क्लास का रिजल्ट इज वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सेंसस की सैंपल फट से बोलो। अरे वाह, समझ गए आप लोग। मैं 80 स्टूडेंट है तो एक एक स्टूडेंट से 4 घंटे तक एवरी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं। अब बोलो। बस, तो अब मेरे को बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंसस और सैंपल में डिफरेंस क्या है? मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस दे रहा हूं, आप मेरे को बताना। सबसे पहले बताओ कॉस्ट, किसमें ज्यादा लगेगी किसमें कम लगेगी? कॉस्ट किसमें ज्यादा लगेगी किसमें कम लगेगी? सेंसस में खर्चा ज्यादा आएगा, हाई कॉस्ट, सैंपल में लो कॉस्ट। ठीक। नेक्स्ट, टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? मोर टाइम, लेस टाइम। एक्यूरेट ज्यादा कौन सा है बताओ? ज्यादा एक्यूरेट क्या है, सैंपल कि सेंसस? मोर एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट। और डिफरेंस भी बना सकते हैं, 1000 डिफरेंस है। सूटेबिलिटी, कहां सूटेबल है? तो स्मॉल एरिया, कम लोग हो तो सेंसस का इस्तेमाल करो,
और बड़ा एरिया और लार्ज एरिया हो तो सैंपल का इस्तेमाल करो। ठीक है, आपको ये बताओ, ये समझ आ गए कि नहीं आ गए सेंसस और सैंपल के डिफरेंस? हैंड रेस करके बताओ फटाफट, समझ आ गए कि नहीं आ गए? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका नोट्स मैं आपको परसों भेजूंगा सेंसस सैंपल का। आज मैं इसका वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हुआ है मैं आपको थोड़ी देर में भेज दे रहा हूं। आप वीडियो को फिर से एक बार क्या करना, देख लेना। इसका वीडियो ही भेज दे रहा हूं मैं आप लोग को, रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? हाँ हो रहा है। इसका वीडियो मैं भेज दूंगा। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे कि सैंपल कैसे कैसे दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक स्कीम बता दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे समझ लो। स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट 4 चैप्टर जो है वो थ्योरी है। मैं तीसरे पे हूं, इसका एक और चैप्टर जो थ्योरी है। आगे उसके बाद जो नेक्स्ट 4 चैप्टर आप पढ़ोगे वो इसके न्यूमेरिकल होंगे। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉपी पेन एकदम साथ रखना। माइक्रो में टोटल हमको 5 यूनिट करने हैं, जिनमें से हमने अभी 1 यूनिट कंप्लीट किया हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी हमें इसमें 4 यूनिट और पढ़ना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, हम बहुत आराम से करते रहेंगे इसको। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक के 4 चैप्टर जब खत्म होंगे तो वापस माइक्रो पे आ जाएंगे, है ना बेटा? ये हम इस पैटर्न पे चलेंगे, ऐसे पढ़ाई करेंगे। मैं ना इन्फॉर्म कर दूंगा 1 घंटे में, अगर पेपर आपके लिए रेडी कर पाए तो आज लूंगा, नहीं तो कल 3 बजे तो फॉर श्योर आपका लूंगा ही लूंगा मैं टेस्ट। ठीक है बेटा, आप ये करो। आज के लिए काफी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, और सब अटेंड किया करो यार क्लास। चलो बाय बाय।